मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड प्रश्न पत्र इन्वायरमेंटल लॉ पर्यावरण विधि की एमसीक्यू सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अस्पृश्यता का आवरण। नंबर आ संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। नंबर बा एक दंडनीय अपराध है। नंबर सा उपरोक्त और बात दोनों। यही सही है। अस्पृश्यता का आवरण संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन भी है और दंडनीय अपराध भी है। सा नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है किससे? नंबर आ शिक्षा से। नंबर बा स्वास्थ्य से। नंबर सा अस्पृश्यता के उन्मूलन से और नंबर दा भोजन की गारंटी से। तो जो संविधान का अनुच्छेद 17 है यह अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। एक अवैध अभिकर्ता। क्वेश्चन नंबर 48। एक अवैध अभिकर्ता रूप को अस्पृश्यता का आरंभ सदस्य जाता है जब कोई व्यक्ति दूसरे को निम्न में से एक कार्य करने की बाधा करे। यानी किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्यता के संबंध में माना जाएगा, सादृश्य समझेंगे यदि उसको कोई भी आदमी मजबूर करे, किससे? ठेला ढोने के लिए, किसी रूप को हटाने से, झाड़ू लगाने से, उपरोक्त सभी। तो किसी को अगर हम झाड़ू लगाने के लिए मजबूर करेंगे तो अस्पृश्यता के सादृश्य ही अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अनुच्छेद 18 के अनुसार निम्नलिखित में से अंतरत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना निषिद्ध है। नंबर आ उपाधि प्रदान करना। नंबर बा किसी विदेशी राष्ट्र से कोई सहयोग स्वीकार करना और नंबर सा किसी विदेशी राष्ट्र से किसी भी प्रकार के इनाम अथवा उसके अधीन पद को स्वीकार करना। तो अनुच्छेद 18 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी किसी भी प्रकार का सहयोग स्वीकार करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। भारत का एक नागरिक जो राज्य के किसी लाभ अथवा विश्वास के पद पर पदासीन है, किसकी सहमति के बिना किसी विदेशी देश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। जैसा कि उपरोक्त उसमें क्वेश्चन में देख ही चुके हैं। इसके लिए किसी विदेशी सरकार से, गवर्नमेंट से या विदेश से कोई पद या उपाधि स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्र का अधिकार देता है? यानी हमें बोलने की आजादी संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? यह अनुच्छेद नंबर 19 है, इसको याद कर लीजिएगा। हम अनुच्छेद 19 के तहत अपने जो व्यक्तिगत राय है वो कहीं भी रख सकते हैं। यानी वाक स्वातंत्र्य या अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है, हमें मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की गई मूलभूत स्वतंत्रताएं केवल किन लोगों को उपलब्ध है? तो ये केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को ये आजादी प्राप्त तो नहीं है। केवल भारतीय नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य या अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की गई स्वतंत्रताएं। नंबर आ अंतक्रमी व विच्छेद है। नंबर बा किसी प्रतिबंध के बिना संपूर्ण है। नंबर सा समुचित प्रतिबंधों के अधीन है और नंबर दा उपरोक्त आ और सा दोनों। तो आ और सा सही है, यानी अंतक्रमी तथा विच्छेद है और नंबर सा समुचित प्रतिबंधों के अधीन है। हमारा दा नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त की गई स्वतंत्रताओं की गारंटी की श्रेणियों की कुल संख्या कितनी है?
यानी कितनी स्वतंत्रता की गारंटियों की संख्याएं या उनकी श्रेणियां कितनी है, 6 है, 7 है, 8 है या 9 है। तो 6 को याद रखिएगा, 6 प्रकार की गारंटियां या श्रेणी हमें प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, कौन से मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही उपलब्ध है? नंबर आ समता का अधिकार, नंबर बा गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, नंबर सा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर दा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी भारतीय नहीं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ दा नंबर हमारा सही है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं है? नंबर आ वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर बा संयम अथवा संघों के के गठन की स्वतंत्रता, या नंबर सा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, और नंबर दा आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता। तो संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार क्या नहीं है? आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता, ये मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 19 के तहत ही जितना भी प्रिंट मीडिया है या फिर जितना भी सोशल जो समाचार एजेंसियां हैं, ये स्वतंत्र है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से क्या एक मूल अधिकार नहीं है? नंबर आ हड़ताल करने का अधिकार, यही मूल अधिकार नहीं है। हड़ताल करने का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं है, बाकी सब मूल अधिकार है। शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है, यानी कोई परेशान करे तो भी संविधान आपको मूल अधिकार देता है। समता का अधिकार भी, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार किसी भी प्रकार का मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आधार नहीं है जिसके द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर समुचित प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं? राज्य की सुरक्षा के संबंध में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर के अधिकार पर समुचित प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। यानी यदि हमारे यहाँ राज्य की सुरक्षा पर कोई प्रश्न चिन्ह उठता है तो ऐसी वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। ये नहीं है कि जो चाहे वो हम बोलते ही रहें। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आधार नहीं है जिसके द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर समुचित प्रतिबंध, ये आपको मालूम ही है। राज्य की स्वतंत्रता पर अगर कोई वो लगता है, अभिव्यक्ति आदि समुचित प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। यही सही है, यही सही है। ये भी, इसको भी सही कर लीजिएगा। कौन सा नहीं, एक बार पुनः देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आधार नहीं है जिसके द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर समुचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो राज्य की सुरक्षा अगर खतरे में है तो ये आधार बनेगी ही। लोक व्यवस्था भी, नैतिकता भी, लोक नीति, यही सही है। नंबर दा हमारा सही उत्तर है। लोक नीति कोई ऐसा आधार नहीं है जिसके द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आधार नहीं है जिसके द्वारा संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संभाग के अधिकार पर समुचित प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं? कौन सा ऐसा आधार है जिसके द्वारा संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संभाग के अधिकार पर समुचित प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं? नंबर आ राज्य की सुरक्षा, नंबर बा शालीनता, नंबर सा नैतिकता, और नंबर दा किसी अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण। यही सही है, किसी अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण
सही उत्तर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित अधिकारों में से किस अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को स्वतंत्रता के रूप में प्रदान की गई है? नंबर आ मतदान का अधिकार, नंबर बा नागरिकता का अधिकार, नंबर सा चुनाव लड़ने का अधिकार और नंबर दा शांतिपूर्वक और निर्विरोध सम्मेलन का अधिकार। यही बिल्कुल सही है, शांतिपूर्वक और निर्विरोध सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से क्या एक मूल अधिकार है? मूल अधिकार कौन सा है? हथियारों के साथ एकत्रित होना कोई मूल अधिकार है? ये तो गलत है। सहकारी समितियों का गठन, ये भी एक अधिकार के तहत ही आता है। रोजगार का अधिकार, ये कोई मूल अधिकार नहीं है। या फिर केवल धर्मादा प्रयोजनों के लिए स्थावर संपत्ति का स्वामित्व धारण करने हेतु धार्मिक संप्रदायों का अधिकार, तो हमारा बी नंबर सही है। सहकारी समितियों का गठन करना ये भी एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64। संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 3 के अंतर्गत संघ गठित करने में अधिकार शामिल है। नंबर आ हड़ताल करने का अधिकार, नंबर बा सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, नंबर सा तालाबंदी का अधिकार, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो बा नंबर है वो सही है, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 3 के अंतर्गत संगठित करने का अधिकार में क्या शामिल है? सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 19 भाग 1 ज्ञा के अंतर्गत हम भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, मकान ले सकते हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी उसी में शामिल हो गया है। यानी हम संपूर्ण भारत में कहीं भी किसी भी प्रकार से बच सकते हैं, इसकी गारंटी देता है हमें अनुच्छेद 19 भाग 1 ज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। किसी नागरिक का किसी उपजीविका, व्यापार या कारोबार को संचालित करने का जो अधिकार है वो संविधिगत अधिकार होता है, या नंबर बा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अंतर्गत अधिकार होता है, या संवैधानिक अधिकार होता है, या साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत अधिकार होता है? तो हमारा सही उत्तर है संवैधानिक अधिकार होता है। किसी नागरिक का किसी उपजीविका, व्यापार या कारोबार को संचालित करने का अधिकार कैसा अधिकार है? हमारा संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। राज्य नागरिकों द्वारा संघों के गठन के अधिकार पर समुचित प्रतिबंध लगाने हेतु कोई विधि बना सकता है। नंबर आ भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में, नंबर बा विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, नंबर सा मानहानि के संबंध में, और नंबर दा किसी अपराध के उकसावे के संबंध में। तो राज्य नागरिकों द्वारा संघों के गठन के अधिकार पर समुचित प्रतिबंध लगाने हेतु कोई भी विधि किसके हित में बन सकती है? भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में विधि बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 भाग 1 ज्ञा किसकी गारंटी प्रदान करता है? ये स्वतंत्र रूप से बसने की, जैसा कि उपरोक्त क्वेश्चन में देख चुके हैं आप, भारत के किसी भी भाग में हम बस सकते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 1 ज्ञा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। संविधान का जो 97वां भाग संशोधन है, इसके अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19 भाग 1 ज्ञा के अंतर्गत क्या अंतर्विष्ट किया गया है? इसमें वर्णन है सहकारी समितियों का। संविधान के 57वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19 भाग 1 ज्ञा के अंतर्गत क्या आती है? सहकारी समितियां आती हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, 70 नंबर। संवैधानिक संशोधन के अनुपालन में जो सहकारी समिति है, इनको मूल अधिकारों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थान प्राप्त है? तो आपको मालूम ही हो गया है, अनुच्छेद 19 भाग 1 ज्ञा के तहत सहकारी समिति को मूल अधिकारों में स्थान प्राप्त है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे समस्त वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा, तब तक इतने क्वेश्चंस तैयार करिएगा।